हेलो, कैसी हैं आप? आप मुझे अपनी सखी, सहेली, दोस्त, दीदी कुछ भी समझ सकती हैं। क्योंकि ये जो समस्या है ना महिलाओं की, कि पति हमारी बात नहीं मानते, ये बहुत कॉमन समस्या है। ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। हमें ऐसा लगता है कि सामने जो लेडी है, उसका पति तो उसकी बहुत बात मानता है, लेकिन घर में स्थिति कुछ और ही होती है। अगर उसके घर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादातर हस्बैंड्स आपको एक जैसे ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो मुद्दा ये है कि हमारे पति हमारी बात माने। तो इसके लिए पहले मैं आपको पतियों के बारे में 2 चीज़ बताती हूँ। एक तो सबसे पहली बात है कि उनमें ईगो बहुत होता है। उनकी बात के ऊपर अगर अपनी बात रखोगे ना, तो उनको इतना हर्ट होता है ना, उनको लगता है कि मैं तो हेड हूँ फैमिली का, मैं तो मर्द हूँ, मेरी बात कैसे टाली जा सकती है? मतलब मेरी बात सही है। तो उनका जो ये ईगो है ना, ये बहुत बड़ी उनकी मतलब रुकावट है। और दूसरी चीज़ जो होती है, उनमें ये होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, ये दोनों चीज़ अलग है। उनको क्या लगता है कि मेरी वाइफ में तो अकल है ही नहीं बिल्कुल भी, मेरी बीवी में तो दिमाग ही नहीं है। हाँ, सामने की वाले की बीवी में बहुत दिमाग है, बट मेरी बीवी में कोई दिमाग नहीं है। ये सभी की सोच है, ज़्यादातर पतियों की यही सोच होती है। जबकि शादी से पहले अगर वही उसी से मिल रहे होते तो उसमें बहुत दिमाग होता है। शादी होते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। इसका एक रीज़न है, घर की मुर्गी ताल बराबर। तो यही चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते हैं। प्यार वो आप ही से करते हैं। आपके बिना कहीं जाएँगे नहीं, कहीं नहीं जाएँगे, आप ही के पास रहेंगे। बात यहाँ पर है कि वो बात नहीं मानते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बात किस तरीके की है। अगर उनके ससुराल से रिलेटेड मतलब बात है, जैसे कि आपको अपने कुछ ससुराल में कई बार पैसे देने होते हैं या कुछ होता है, या फिर सासू माँ का कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड कोई बात है, तो आप एकदम से ना बुराई करके मत करिए कोई भी बात शुरू। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताऊँगी कि आपको माहौल देखना पड़ेगा, उस दिन का पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे आपको कोई बात करनी है, आपके पति आने वाले हैं घर पे, तो आपको एकदम लाइट माहौल बनाइए। बच्चों को सबसे पहले पढ़ने बिठा दीजिए। सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि बच्चों को एकदम पढ़ने बिठा दीजिए, उनको बता दीजिए कि बिल्कुल हिलेंगे नहीं। मोबाइल उनसे दूर कर दीजिए और आप खुद भी मोबाइल मत देखना। बिल्कुल मोबाइल मत चलाना। कॉल आ रही है, क्या आ रही है, कुछ नहीं। आप बिल्कुल आवाज़ अपना साइलेंट मोड पे रख देना। दूसरी चीज़, आप उनकी पसंद का खाना बनाओ। अगर वो आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयार होकर रहें, तो उस दिन बहुत अच्छे से तैयार होइए आप। मतलब बहुत अच्छे से, मेरा मतलब है कि नॉर्मल तैयार हो, अच्छे से रहिए। कई हस्बैंड साफ-सफाई ज़्यादा पसंद करते हैं घर में, तो साफ-सफाई रख लीजिए। उस दिन ज़्यादा कर लीजिए। थोड़ा-सा आपको बात मनवानी है ना, मतलब माहौल बनाना है। तो आप क्या करेंगी कि उसमें आप फिर तब जब एकदम से माहौल मतलब एकदम लाइट हो जाएगा ना, फिर थोड़ी देर आ जाएँगे, फिर मूड भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उनका मूड कैसा है। कहीं बाहर से कोई स्ट्रेस तो नहीं लेकर आ रहे हैं। अगर वो बाहर से कोई स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, तो फिर तो उस दिन आप रहने दीजिए। आप बात मत कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा और ऊपर से लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा आपको अपने ऊपर जो 2 बातों पे कंट्रोल करना है बात करने से पहले, वो है आप अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखेंगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जैसे ये पति मना कर देते हैं या एकदम से भड़क जाते हैं, तो फिर हम भी भड़क जाती हैं और हम भी फिर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि पति का जो हमारी जीभ है ना, वो पति का सीना छलनी कर देती है। तो हमें कुछ अपनी मतलब बातों पे कंट्रोल करना है। मैं जानती हूँ कि पति भी बहुत ऐसी बातें करते हैं कि पत्नी का सीना भी छलनी हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें तो मिलके रहना है ना। हमें अलग होने की बात तो करनी नहीं है। हमें तो साथ लेके चलना है। अगर हमें अलग होने की बात करनी होती, तो चलो हम ये कहते कि भई नहीं, तुम कैसे, तुम भी पीछे मत रहो, तुम्हें भी बराबर बोलना है। नहीं, अभी उनको शुरुआत करनी है। उनको कंट्रोल में कैसे लाना है। कंट्रोल में ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहें कि उठो तो वो उठ जाएँ, आप कहें तो बैठो तो बैठ जाएँ, नहीं। मतलब साथ लेके चलना है ना। आपकी बातों को भी उतनी इम्पोर्टेंस मिले, जितनी आप उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देती हैं। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस ज़रूर रखें अपने पास। अगर वो कुछ लाउड हो रहे हैं, तो आप मत लाउड होना। पेशेंस और अपने वर्ड्स पर कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है।
कोई भी बात करनी है, मुझे नहीं पता कि किससे रिलेटेड बात है, बच्चों की पढ़ाई से, बच्चों के स्कूल एडमिशन से, या फिर अपने मायके से या उनके मायके से, या रोज घर गृहस्थी के चक्कर में बात है, कोई भी बात हो सकती है। तो आपको माहौल भी उसी तरीके का बनाना है। आप देखिएगा, जो चीज़ मैंने ये बताई है आप डेफिनेटली फॉलो करेंगी तो ये आपके 100% हस्बैंड बात मानेंगे। हो सकता है कि आप जिस दिन बात करें उस दिन आपको ऑपोजिट रिएक्शन मिले, जरूर हो सकता है, लेकिन आप हताश मत होना। आप एक दिन बाद या 2 दिन बाद फिर वही बात करना, लेकिन थोड़ा सा, जब आपके पति, आप समझ सकती हैं कि जब प्यार में होते हैं तो उस समय उनको मनाना थोड़ा आसान होता है, तो उस समय वो बात करिए, लेकिन आप हताश मत होइए। कम से कम 2-3 बार तो ट्राई कीजिए वो बात करने का, लेकिन अपने ऊपर हमेशा कंट्रोल रखिए। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती ना, तब थोड़ा मुश्किल होगा। आपको अपने ऊपर तो कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको गुस्सा आएगा अंदर से, लेकिन आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। तो इसलिए आप देखिए, अभी मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। अभी धीरे धीरे हम और आप एक दूसरे को जानेंगे। धीरे धीरे मैं आपकी समस्याओं को जानूंगी, मैं सॉल्व करूंगी। मैं भी एक गृहस्थी, मतलब एक लाइफ जी रही हूँ ना, मैं भी एक गृहिणी हूँ, तो मैं भी समझ सकती हूँ कि हम महिलाओं की क्या समस्या होती हैं, मैंने कैसे सॉल्व की अपनी समस्याएं, और मैं कितनी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। मैं आपसे शेयर भी करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा। अभी तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है इसके रिगार्डिंग, मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे क्योंकि लगा, मैं इससे रिलेटेड काम करती रही हूँ, महिलाओं की समस्या से रिलेटेड काम करती रही हूँ। आपको मैं बताऊंगी धीरे धीरे। तो मैंने बहुत समस्या सॉल्व की है, तो मैं आपको बताती हूँ। आप मुझसे जुड़िए और देखिए हम मिलकर के कैसी बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए तो सही, वादा करती हूँ आपसे। और बताइए क्या कहें, बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ चलिए, आपकी समस्याएं धीरे धीरे मैं सॉल्व करूँगी। कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या टॉपिक है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे टॉपिक मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ कि आपके पास और क्या टॉपिक है। आज तो ये इंट्रोडक्शन ही समझिए आप, कि मेरा आपसे इंट्रोडक्शन है। आपकी समस्याएं क्या हैं, धीरे धीरे मैं मिलकर आपकी सखी, सहेली, दोस्त के नाते मैं आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करूंगी। मैं जानती हूँ पतियों को कि वो बहुत इतनी आसानी से मानने वाले नहीं होते। कईयों के तो मान जाते हैं आसानी से, लेकिन कईयों के नहीं मानते। लेकिन हमें आता है पतियों को मनाना। हम बताएंगे आपको, हम मिलकर काम करेंगे यार। चलो मिलते हैं फिर से। तो आप ध्यान रखिए, जुड़िए मेरे साथ। अगर आपको मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, मेरी जितनी भी सहेलियाँ, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स यहाँ मिली हैं मुझे, तो वो मतलब मुझे पसंद कर रही हैं। तो आगे भी मैं मोटिवेट होंगी और अपनी मोटिवेशन से मतलब मैं भी इंस्पायर होंगी और आपको आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, देखती हूँ कितना रिस्पॉन्स आता है मेरी इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, खुश रहो, बाय बाय।